हम आज की इस वीडियो में सीमा यानी कि लिमिट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण गुणधर्मों यानी कि प्रॉपर्टीज की बात करने वाले हैं। और ये जो गुणधर्म है ये आगे सीमा से संबंधित जितने सवाल आएंगे उनको करने में बहुत ही उपयोगी सिद्ध होंगे। हालांकि इन गुणधर्मों को हम सिद्ध नहीं करेंगे इस वीडियो में, क्योंकि इन्हें सिद्ध करने के लिए हमें सीमा को ठीक ठीक प्रकार से परिभाषित करना पड़ेगा। तो ये काम हम आगे सीमा की एप्सिलॉन डेल्टा परिभाषा वाली वीडियो में कर लेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम मान लेते हैं कि लिमिट किसी फलन fx के लिए जब x अग्रसित कर रहा है c की तरफ, इसका मान किसके बराबर मान लेते हैं, l के बराबर। और इसी प्रकार एक दूसरी सीमा यानी लिमिट किसी फलन gx के लिए जब x अग्रसित कर रहा है c की तरफ, ये मान हम m के बराबर मान लेते हैं। तो पहले गुणधर्म में आ जाते हैं लिमिट fx प्लस में gx जब जो x का मान है वो अग्रसित है c की तरफ, तो यह किसके बराबर होगा। एक बार आपको फिर से बता दूं कि हम यहां पर सिद्ध नहीं करने वाले हैं, हम तो आपको केवल गुणधर्म बता रहे हैं। तो लिमिट x अग्रसित होगा c की तरफ fx और प्लस में लिमिट x अग्रसित होगा c की तरफ gx। अब इसको वापस हम देख सकते हैं, क्योंकि लिमिट जब x अग्रसित है c की तरफ fx, इसका मान हम पहले से जानते हैं, ये मान l के बराबर है और ये मान m के बराबर है। तो बराबर करके हम लिख सकते हैं l प्लस में m, और इसे ही हम सीमा का योग गुणधर्म कहते हैं, अर्थात सम रूल ऑफ लिमिट्स। ठीक ऐसे ही अब हम घटाने के बारे में भी सोच सकते हैं। लिमिट fx माइनस gx जब x अग्रसित हो रहा है c की तरफ, यह किसके बराबर आएगा, जैसे हमने यहां पर योग किया था वैसे ही क्या हो जाएगा, l माइनस में m आ जाएगा। और इसे हम क्या कहते हैं, सीमा का अंतर नियम या डिफरेंस रूल ऑफ लिमिट्स। अब आपके दिमाग में यह आया होगा कि क्या हो यदि फलनों का गुणन हो जाए, अर्थात लिमिट fx गुणा में gx जब x अग्रसित हो रहा है c की तरफ। तो इसमें भी बहुत ज्यादा कठिनाई नहीं होगी हमें। इसमें क्या हो जाएगा कि लिमिट x अग्रसित है c की तरफ fx और इसके गुणा में क्या आ जाएगा, लिमिट gx जब x अग्रसित है c की तरफ। तो यहां भी बिल्कुल कठिनाई नहीं आई, बस हमने अलग अलग कर दिया है सीमाओं को। अब इसका मान तो हमें पता ही है, इसका मान है l और इसका मान कितना है m। तो बराबर में ये क्या बन जाएगा, l गुणा में m। तो यह तो फलनों का आपस में गुणन था। क्या हो यदि किसी स्थिरांक का फलन से गुणा हो, अर्थात लिमिट k गुणा में आ जाए fx, जहां पे k हमारा स्थिरांक है और x अग्रसित हो रहा है c की ओर, तो इसका मान किसके बराबर आएगा, k गुणा में लिमिट fx, x अग्रसित हो जाएगा c की ओर। और यहां से तो आप समझ ही गए होंगे कि इस सीमा का मान l है, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, k गुणा में l। और इस नियम को ही हम सीमा का स्थिर गुणांक नियम कहते हैं, या जिसे अंग्रेजी में हम कांस्टेंट मल्टीपल रूल ऑफ लिमिट्स भी कहते हैं। चलिए आगे अब हम भागफल नियम अर्थात क्वोशिएंट रूल की बात कर लेते हैं। लिमिट fx बट्टा में gx यदि इस तरीके से लिखा हुआ है, जहां पे जो x है वो c की तरफ अग्रसित कर रहा है, तो इसका मान किसके बराबर आएगा, लिमिट fx जहां पे x अग्रसित करेगा c की तरफ और इसके बटा में लिमिट gx जहां पे x अग्रसित करेगा c की तरफ। और आगे का जो कदम है वो तो हम जानते ही हैं, इसका मान किसके बराबर है, l के बराबर है, और इसका मान किसके बराबर है, m के बराबर। तो लिख लेते हैं यहां पे, ये l बटा में m हो जाएगा, लेकिन यह तभी परिभाषित होगा जब m का मान शून्य के बराबर नहीं है। यदि m शून्य हो जाएगा तब तो यह परिभाषित ही नहीं होगा ना। तो हमें यहां से यह सुनिश्चित करना पड़ेगा कि m का मान शून्य के बराबर नहीं है। चलिए आगे अब हम जो घात नियम है अर्थात पावर रूल है वो देख लेते हैं। तो लिमिट fx और fx की जो घात है वो कितनी लगी हुई है, r बटा में s, जहां r और s दोनों पूर्णांक है
और x अग्रसित हो रहा है c की तरफ, तो इसका मान किसके बराबर होता है? इसका मान देखो, लिमिट x अग्रसित होगा c की तरफ, fx, और इस पूरे की घात बन जाएगी r बट्टा में s। यहां पे r और s दोनों पूर्णांक है और s का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए ताकि ये जो भिन्नात्मक घात है ये परिभाषित हो सके। तो अब तो हमें पता ही है इसका मान क्या है, l है। तो ये क्या बन जाएगा, l की घात r बट्टा में s। तो आगे जब हम सीमा से संबंधित प्रश्न कर रहे होंगे तब हमें ये सारे के सारे गुणधर्म बहुत ज्यादा काम में आने वाले हैं।